देखिए इस अस्पताल के डॉक्टर और बताइए इसका टेम्परेचर नहीं बताया जाता है। जब आपको वही नहीं पता है तो दूसरा क्वेश्चन आप कैसे ये करेंगे। देखिए इसकी टेम्परेचर अलग होती है, इसकी टेम्परेचर अलग होती है, और जो नीचे में जो बास्केट रखा हुआ है उसकी टेम्परेचर अलग होती है। भले ये एक फ्रिज है, हमारे डॉक्टर मेजर फॉल्ट आपकी इस तरह से है, वो मुझे चाहिए। जो ड्यूटी आवर में एनएम थी उससे इन्होंने माइनस करने के नाम पर 1-1 लाख रुपया दिया। मेडिसिन कैसे पता चलेगा? इसमें कुछ नहीं है। आपके यहाँ एएनएम दवाइयाँ नहीं देता है, सीधी सी बात। और आप मेरे आने के बाद कह रहे हैं अभी इधर है उधर है। आप क्या है? आपका क्या ड्यूटी है यहाँ? लेबर रूम में। तो इसको कैसे मेंटेन करना है? लेकिन ये कहीं से भी एंट्री है ही नहीं। तो फिर आपने एजुकेट नहीं की कर रखी है जिला स्तर से। हम क्या पूछे हैं बताइए, आपने जब फ्रीज की ये नहीं बताई, आप मुझे खाली यही बताइए ये किस चीज में आप देते हैं? बीपी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के औचक निरीक्षण के वीडियो अक्सर चर्चा में आते रहते हैं, लेकिन नवादा जिले के वारसलीगंज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आरजेडी विधायक अनीता महतो ने अस्पताल की कमियां पकड़ने के साथ ही डॉक्टरों से भी सवाल पूछे हैं। इस दौरान जब डॉक्टर साहब फेल हुए तो विधायक जी ने फर्राटेदार अंग्रेजी में उनकी क्लास लगा डाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूरा मामला बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां उस समय प्रशासनिक हलचल तेज हो गई जब बाहुबली अशोक महतो की पत्नी और स्थानीय विधायक अनीता महतो ने बिना पूर्व सूचना के अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गई। आमतौर पर शांत रहने वाले इस पीएचसी में विधायक अनीता महतो की अचानक मौजूदगी ने स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को सामने ला दिया है। निरीक्षण के दौरान जो दृश्य उभरे हैं, उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी सच्चाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी विधायक के अचानक पहुंचने से अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया। विधायक अनीता महतो ने निरीक्षण के दौरान साफ तौर पर कहा है कि यह उनका पहला औचक दौरा है और उम्मीद है कि हालात सुधरने के बाद दोबारा ऐसे कदम उठाने की जरूरत न पड़े। उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि अगली बार किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई तय मानी जाएगी। विधायक ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों का मकसद केवल औपचारिकता निभाना नहीं बल्कि आम लोगों को सम्मानजनक और बेहतर इलाज देना है। विधायक अनीता महतो ने साफ कहा है कि यह उनका पहला निरीक्षण है और यह आखिरी होना चाहिए जिसमें पूरी तरह सुधार दिखे। उन्होंने जोर दिया है कि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके इस तेवर की अब लोगों के बीच खूब चर्चा भी हो रही है। तो सबसे पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। ऐसा नहीं, ये तो दूसरे में लगा तू तो पॉइंट बात करिए ना। मैं उसमें भी चलिए कोई बात नहीं, हम काम की बात अब ईश्वर की तरह ही कर रहे हैं। वो जो लड़की थी क्या है जो 2 साल से सफर कर रही है, जो अभी एक आई आशा तो है कि 2 साल देख लीजिएगा एक चीज। उसके बाद ये क्या क्या प्रूफ रखे हुए है शंकर जी, उसके साथ आप लोग अपना मीटिंग कर लीजिए, देख लीजिए क्या है नहीं है। 25,000 आप लोग समझिए। 25,000 मैंने एक चीज जो नोटिस करी है, ये प्रभारी का चैम्बर है। आपके प्रभारी के चैम्बर में इस तरीके के लोग अभी बैठा क्या है, तो यहाँ राजनीति हो रही है क्या? अभी तो राजनीति वाले सारे लोग बैठे हैं, तो एक भी लग नहीं रहा है कि राजनीति कर रहा है। लेकिन आपके पास बैठे जितने लोग थे सब नहीं मैम, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए मेरे कर्मी को मारा इसलिए बैठे हुए हैं लोग। चुनाव में मेरे कर्मी को मारा है। हम राजनीति नहीं करते रहते मैम, ठीक ये थोड़ा सा बुलाई ना बिना दो, ठीक है। आज हमारे कर्मी के साथ मारपीट किया है, किसने किया? वहाँ का आदमी लिखा हुआ है श्री राम किशोर सिंह पिता। आपने क्या सही अभी किसी के लिए बैठे हुए मैम, एफआईआर करेंगे।
उसने क्यों नहीं किया? अभी तुम लिख कर ये सारी चीजें करिए, ये सारी चीजें हम राजनीति नहीं करें, इसीलिए बैठे हुए हैं कि आपके यहाँ जो वर्किंग स्टाफ है उसके जीवन की कीमत है। ये देखिए, क्या हुआ आपके साथ? रोटी ने मोटाइजेशन कर रहे थे, उसी में एक बुजुर्ग आए वो दवाई लेने, वो दवा मेरे पास खत्म हो गया था, लास्ट महीना है, दवा खत्म हो गई थी। वही हम कहे कि चाचा आज दवाई नहीं है, यदि लेना है तो आप बादशाहगंज चल जाइए, वहाँ से मिल जाएगा, मेरे पास तो नहीं है, आएगा तो देंगे, या तो ज्यादा थी है तो ले लीजिए बाजार से खरीद। उसी में कहे कि हमको लिख के तुम दो, ये दवाई नहीं है और अपना सिग्नेचर करो, कभी मेरा पावर नहीं है। अब आपको हम बताते हैं, अब आपकी ही स्टेटमेंट है, आपने ही अपने जुबान से कही अभी कि महीना खत्म हो रहा था तो इसीलिए दवा नहीं थी। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? दवा जैसे जाएगी ऊपर से भी दवाई जाती है। ऊपर कौन है? ऊपर कौन है इस अस्पताल में बताइए? नवादा से अभी गाड़ी से दवाई जाती है। मैडम सामने मैडम, नवादा से आप कौन मंगाएगा? मैम नवादा से एंटा एसिड सिरप अभी पूरा स्टोर में भी नहीं, पूरा original है। इसलिए उसके ऐसे अलावा सैंपल आपने भेजा है? इंडियन किया हुआ है। किया हुआ है। इंडियन किया हुआ है? जी इंडियन क्या हुआ है, 45,000 हमारा इंडियन पेंडिंग है, ड्यू है नहीं। तो अगर ड्यू रहता है तो उसका क्या संज्ञान लेते हैं आप? उसमें मैम जब जिला में आता है तो वो बेचता है फिर। हम लोग परचेज नहीं कर सकते मैडम। वो पता है मुझे। हाँ, तो पेंटोप्रा जो आपके यहाँ लोकल परचेज होती है? नहीं। नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं ठीक है दोनों। आपने जब आपके पास खत्म हो गई थी दवाइयाँ तो फिर आपने इनको लिखा था कुछ? हम लोग पोर्टल में इंडियन करते हैं, पोर्टल से किया जी था? पोर्टल से करती है। 1 से 5 तक डेट जब आएगा तो पोर्टल से होगा। दवा चलिए ठीक है, एक दिन स्पेशली मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड नहीं होगी तो देखिए क्या नौबत आ गई। ये भी सफर कर रहे हैं, अगला भी सफर कर रहा मैम है। एंटासिड अगला ने आपसे पेशेंट था, वो पेशेंट को अब दवाइयाँ नहीं देगी तो उसने अपना गलत तरीके से जो भी है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब लोग इतने वो नहीं होते कि हम अपना आप आओ ताओ मेंटेन करके रखें, है ना? तो फिर ये जिम्मेदारी बनती है सबकी कि वैसी नौबत ना आने दे, और वैसा जिसने भी इस तरह से किया है बहुत गलत किया है, बहुत निंदनीय हम तो है। उनको बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे, समझाने के बाद भी लाठी चला। अब एक बात बताइए, जब आपसे बोला कि हाँ लिख के आप दीजिए कि मेरे पास ये दवा नहीं थी, तो आपको दिक्कत क्या थी? कहा जब आप भी कह रहे हैं अपनी जगह सही है, ये भी कह रहे हैं अपनी जगह सही है, ये पूरा अस्पताल ही अपनी जगह सही है, तो फिर आपको लिख के देने में क्या दिक्कत थी कि आपने कि मेरे पास नहीं है दवा? तो वैसे तो ये दवा नहीं है। टोटल जनता आती है कि हमको लिख के दीजिए, तो हम सबके लिख के दे कि दवा यहाँ है नहीं है, तो मैडम से जनता के लिख के क्यों देंगे? जनता के लिख के नहीं देंगे तो ये कंप्लेन मैडम को बताइएगा ना आप, कि इस तरीके से आ रही है, तो मैडम भी तो आपका नहीं देखी, आप ये इस तरीके से सफर कर रहे हैं। अभी देखिए आपके मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा सबूत यही मिल गया कि आप भी सफर कर रहे हैं। ये भी इस तरह से हो रहा है जो एंटासिड का सिरप नहीं था, वो सिरप मांग रहा था, एंटोप्रा जो नहीं नहीं थैंक यू, मैडम थैंक यू, फिर हम आएंगे। संखा से उनको स्वस्थ कर दीजिए। आइए आप शंकर जी आपके पास जो भी होगा आराम से बोलिएगा, क्या ज्यादा है? ये नहीं होगा। क्या है साक्षी? हम तो आपसे पहले कुछ नहीं जान सकते, ऐसे ही कोई पूछा जाता है, कोई पूछा जाता है, इतना मेरा कीमती वक्त ऐसे लीजिएगा तो फिर आपके जैसा कार्यकर्ता इतना होना है ऐसे नहीं इनको नहीं बीच में नहीं आप कैसे पे लगा तो नहीं गलत बात। मैं ड्यूटी में हूँ, मेरे हस्बैंड को नहीं भेजा जाए, नहीं मैं ड्यूटी में हूँ, मैं ड्यूटी में हूँ, गलत बात नहीं, गलत बात। मेरे हस्बैंड नाम से केस लगा चुके हैं। मैडम इनका कुछ समस्या शायद है, क्या है आपका समस्या? जी मेरा आशा के लिए कोल्हार लगा प्राइवेट मेडिकल में आशा के लिए करने के लिए थोड़ा ऊंचा आवाज में बोलिएगा। ऊंचा आवाज में बोलिए, आशा के लिए करने के लिए काम में बहुत दिन से लगे हुए थे, तो मैडम से बोले थे, तो ये बोले कि कुमू जी करेंगे, कुमू जी बोले उनसे बात हुआ, फिर बोले मैडम करेगी, बहुत दिन से मार रहे हैं। आशा आपके मुखिया जी करेंगे ना, मुखिया जी से उनको बोल रहे कि हमको तो
हमसे कोई दिक्कत नहीं, मैडम करेगी। तो मैडम आम सभा लगेगा तब ना, मुखिया जी आम सभा लगाने की तिथि निर्धारित करेंगे तो ना लगेगा। आपस में घूमने से क्या होगा? बोले मुझे वहाँ कंप्लेन हो गया जिला में, तो जिला में पता किया तो कोई कंप्लेन नहीं। तो फिर मुखिया जी से बात कीजिए। तो मुखिया जी से तो बात बहुत बात है, तो बोले कि आम सभा लगाने की तिथि तो मुखिया जी ने निर्धारित करेंगे। कर दीजिए, उसमें सिर्फ मैटर कुछ आप नहीं कब से है। परेशान हैं? केवल एक सवाल है। जी हम तो 2 साल से हैं। 2 साल से 2 साल से मुखिया जी से 2 साल से परेशान है। नहीं, मेरे से भेंट नहीं कर सकते। मेरे से भेंट है। डॉक्टर नहीं है मैम, एक्चुअली आपका आपका शुभ नाम? डॉक्टर राम कुमार डॉक्टर राम। He is my husband. मैम, हम पोस्टेड है। Posted है। ठीक है मैम। अच्छा, कितने साल से आप लोग हैं? मैम 2020 से मैं 6 जनवरी 2020 यहाँ भी रहे हैं, तकरीबन में भी कुछ दिन पहले आप करवा रहे थे, वहाँ से कुछ यहाँ स्पेसिफिकेशन MBBS हाँ, और भी डॉक्टर है belongs to यहाँ सारे नहीं नेटिव प्लेस नेटिव प्लेस मेरा मेरा इस्लाम एक बार लोकल होने के बाद मैम जितना हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं, भैया भी एक बार अपने घर में आए थे, जिसमें करंट लगा हुआ एक पेशेंट का डेथ हुआ था, उसमें भैया से भी हमारी बात हुई थी, उसमें आप करवाए ऐसे मैम हम लोग अपना ठीक है। अभी आपको उससे मिले हम, ठीक है। 2 साल से मिला तो इस तरह से जी हम तो यहाँ आए 2 साल से, मतलब नॉलेज की बात कर रहे हैं। मुखिया जी बोल रहे हैं मेरे पास अगर किसी कोई भी कंप्लेन आएगा तो वो बात हल्के में मत रहिएगा। जो भी पहले यहाँ पे जो था ना, इससे पहले जो चुनाव के पहले मैंने ऐसा कोई प्रावधान की नहीं, सीट इधर बड़ा था ना, और जो भी आशा का बहाली करते हैं मुखिया जी करते हैं, तो मैं भी प्रभारी में मुखिया जी से बात करिए। अरे बात को नहीं समझ लीजिए, मुखिया जी के आस्था में प्रभारी केवल उपस्थित होना लगता है, तो इनको बार बार बोला गया कि आप मुखिया जी से मिलिए, वो बोला हुआ है कि आपके गाँव में वो जिस दिन टाइम देंगे हम लोग आ जाएंगे। और वैसे मेरी ड्यूटी क्या है? मैम यहाँ पे ओपीडी के लिए फॉर्मूला चलता है, ठीक है। 8 से 3 के बाद आईपीडी ड्रग्स अलग है, क्योंकि ओपीडी ड्रग्स अलग अवेलेबल रखे हैं और आईपीडी सभी हमारे पास टोटल 188 दवाई अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑनलाइन पर जी ओपीडी ये उसका टोटल है, जब यहाँ पे से जनरेट होता है ऑनलाइन पर इसमें ऑनलाइन सर्च करेंगे तभी इसमें नहीं मैम, वो जब वहाँ से टोकन रजिस्ट्रेशन होता है वो डॉक्टर के अभाग्य पोर्टल पे वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन कराना था, एक्सरे ECG वगैरह जो भी, तो वो जैसे किसी टोकन के थ्रू जाएगा, किसी भी टोकन उसके पास लास्ट में उसको क्या क्या मेडिसिन चली है, वो मेडिसिन कैसे पता चलेगा? उसको जो रिसिप्ट मिलता है इसमें कुछ नहीं। हम अगर कहेंगे कि आप हमको इस पेशेंट का डिटेल दीजिए तो आप उसको पोर्टल से उसे पता चलेगा। हमारे पास नाम से हुआ है, उसके आईडी पे रहेगा, उस आईडी से निकल जाएगा। ये है ना रोस्टर नंबर, जाने चलो ठीक है। ये डॉक्टर का रोस्टर है, अपने नाम से भैया ये हो गया फार्मासिस्ट और जो इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं स्टाफ, ये हो गया जो लेबर का रोस्टर है सब टच का, और यहाँ तक कि इसमें ये सब टच का हर दिन का, और ये इमरजेंसी में मतलब संडे का। मामला यह है, जरा सा बैठा जाए। 7/10 के एक प्रसव हुआ है हमारे परिवार में, हमारी पोता हो चचेरी में। प्रसव के दरमियान बच्चा हुआ और प्रसव यही देहांत कर चुकी थी। अनार फनार में इन लोग उसको गाड़ी में बैठा करके एक औरत के साथ रेफर कर दिया गया। हमने ओवरटेक करके गाड़ी को पकड़ा और उसके बाद हम सुधा शर्मा से दिखाए कि मैडम जरा सा चल करके देखा जाए। उन्होंने कहा कि तो कनौज कर गई है, और कनौज की करीब 1 घंटा। उसके बाद हमने लाश रख करके यहाँ हंगामा खड़ा किया। हंगामा राम बाबू के लगे खड़ा, जब हम हंगामा किया
200-400, हम सोचा माहौल क्रिएट हो जाएगा। फिर मैडम बोली ना, ये भी बोले कि जीवन आइए बैठिए, लौट तो नहीं जाएगा, ये भी देखे जाकर के कि लौटेगा नहीं। समझौता कहते पप्पू जी, वो रोगी कल्याण समिति के वो भी थे, मिश्री जी है ना, इधर आइए। उसके बाद हंगामा खड़ा हुआ, तो इन्होंने बंद कमरा में, और 2-3 पत्रकार भी थे, इन्होंने दोनों ने मिलकर बोले कि जीवन अब तो कुछ नहीं होगा, ये बच्चा के पोरिस के लिए, बच्चा अभी भी है, जिंदा है। पत्रकार क्या थे? पत्रकार थे, सुरेश राय थे, एक सुजीत जी थे, 2-3 पत्रकार थे। ये सुरेश राय रह करके कह दिए, लिख रहे थे, हम लिखवा भी रहे थे कि लिखिए। इन्होंने तय किया कि 2 लाख रुपया दे देंगे सब पोरिस के लिए, बोले दीजिए। तो हम बोले कह दी मैडम नहीं दीजिएगा तो क्या विश्वास है, एगो लिख करके दे दीजिए। मेरा बच्चा लिखवा रहा था, राजा इधर पहले बोलिए ना कितने। उसके बाद बोले कि जब नदी नहीं देंगे 1 महीना के अंदर तो आपका जूता मेरा सर होगा। 100 शब्द बोले, मैडम सुनिए, वह शब्द हम तो सुनी रहे, वह शब्द अंकित है, वह शब्द अंकित है। आप बोले हैं ऐसा बात तो बोलिए, आप भी बच्चेदार हैं, मैडम की सुनाइए, ओवरटेक नहीं करिए। उसके बाद जब हम आए तो बोले कि डीएम से कमिटमेंट किया 25,000 रुपया से ज्यादा नहीं देंगे, ऐसा क्यों। उसके बाद सेम फिर दूसरा मृत्यु होता है 11 तारीख के कुटरी के, उसको भी अमान फनान ने टोटो पर बैठा करके ही भेजवा दिए। और इतना ही नहीं, जो ड्यूटी आवर में एनएम थी उससे इन्होंने मैनेज करने के नाम पर 1-1 लाख रुपया दिया। अब तो एनएम नहीं बोलेगी, वह गायत्री मैडम भी उसमें शामिल है, अदवा एनएम है, मीना या ऐसे ही करके। मैडम आरोप पे कुछ भी लगा नहीं, आरोप हम सब नहीं लगा सकते, हमारा भी दायित्व है मैडम। अगर इस चीज को अगर आप प्रोटेक्शन दीजिएगा, अगर मैडम मरीज कोई सीरियस होता है तो उसका भेजना, रेफर करना एक डॉक्टर होने के नाते हम लोग के दायित्व बनता है। आप चुप रहिए भैया। मरीज अगर सीरियस होता है मैडम, उसको हमारी दायित्व होता है उसको हायर सेंटर भेजे। अगर इस प्रोटेक्शन में मैम अगर आप हमारे साथ अगर जजमेंट नहीं दीजिएगा तो हम लोग इमरजेंसी सेवा बंद कर देंगे, इमरजेंसी को इलाज करना बंद कर देंगे। मैडम मरीज को कैसे हॉस्पिटल में अगर इनका कहना है कि 2 लाख हम अपना सैलरी से दे दें मैडम, आपकी कोई कर्मी यहाँ पे ड्यूटी नहीं करेगी मैडम, उस दिन हमारे ड्यूटी नहीं करेगी मैडम। जो इनको कहा गया, मैं मेरी बात को सुना जाए, आपके स्टाफ को वापस आप चुप रहिए भैया, आप चुप रहिए, हम लोग का भी बात सुनिए ना, हमारी चुप रहिए। पैसा दे नहीं मरीज रहेगा उस समय कहे आप गैट्रीज दे दीजिएगा, मोटरीज दीजिएगा, उससे हमको क्या माने मतलब। हम लोग भी आप ही को बोलेंगे ना बातें मत कीजिए एकदम से इस तरह से करके, और आप भी इस तरह से मत कीजिए, ठीक है ना, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। बताते चले कि वारसलीगंज की विधायक अनीता महतो का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वारसलीगंज में औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अस्पताल की जमीनी हकीकत जानना और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की गुणवत्ता को परखना था। निरीक्षण के दौरान ही विधायक अनीता ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, दवा वितरण केंद्र और ओपीडी का बारीकी से अवलोकन किया। हालांकि मौके पर व्यवस्थाएं काफी हद तक ठीक ठाक पाई गई, लेकिन विधायक अनीता महतो ने इसे पर्याप्त न मानते हुए अस्पताल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को हिदायत दी कि साफ सफाई, दवाओं की समय पर उपलब्धता और मरीजों के प्रति व्यवहार में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक अनीता महतो ने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि हमारा लक्ष्य केवल कागजी खाना पूर्ति नहीं बल्कि क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि अस्पताल की छोटी मोटी कमियों को जल्द ही दूर किया जाएगा ताकि वारसलीगंज की जनता को इलाज के लिए कहीं बाहर न भटकना पड़े। बता दें कि निरीक्षण के दौरान पीएचसी प्रभारी की कार्यशैली पर विधायक ने गहरी नाराजगी भी जाहिर की है। जब अस्पताल में रखे गए फ्रिज के तापमान को लेकर सवाल पूछा गया तो प्रभारी संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे। ये वही फ्रिज है जिसमें जरूरी दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। विधायक ने इसे गंभीर लापरवाही करार देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसी चूक सीधे मरीजों की जान से जुड़ी होती है।
निरीक्षण के दौरान उनकी नजर वहां रखे उस फ्रिज पर पड़ी थी जिसमें दवाइयां और वैक्सीन रखी रहती हैं। विधायक ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से इस पर सीधा सवाल पूछ लिया। विधायक ने सवाल किया कि इस फ्रिज का तापमान कितना होना चाहिए। विधायक का सवाल सुनते ही डॉक्टर साहब असहज हो गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर कभी 1 से 8 डिग्री तक तो कभी माइनस में तापमान बताने लगी थी। तो डॉक्टर के गोलमोल जवाब और झिझक देखकर विधायक का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत टोका और कहा कि भले ही मैं एक विधायक हूं, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं, आपको कम से कम बुनियादी जानकारी तो होनी चाहिए। तो ये वाला भी वीडियो आप जरूर देखिए। आप देखिए, भले हम विधायक हैं, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं। 1 2 और एक टाइम फार्मासिस्ट। 1 to 8 हाँ 1 to 8 माइनस में तो रहता नहीं है इसमें। और सीजनल के हिसाब से हम लोग हाँ तो 1 to 8 1 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड +2 से +8 के लिए नॉर्मली हाँ तो 1 to 8। हाँ सेंटीग्रेड में रहेगी। मैडम हमसे क्वेश्चन किए आपसे कि इसका टेम्परेचर कितना होता है फ्रिज का। देखिए इस अस्पताल के डॉक्टर और बताइए इसका टेम्परेचर नहीं बताया जाता है। जब आपको वही नहीं पता है तो दूसरा क्वेश्चन आप कैसे ये करेंगे। देखिए इसकी टेम्परेचर अलग होती है, इसकी टेम्परेचर अलग होती है, और जो नीचे में जो बास्केट रखा हुआ है उसकी टेम्परेचर अलग होती है। भले ये एक फ्रिज है तो You are a doctor and deserving, highly deserving personality. हम लोग तो उसको It's a major fault. हम क्या पूछे हुए हैं कि भाई बताइए, आपने जब फ्रीज की ये नहीं बताई, आप मुझे खाली यही बताइए ये किस चीज में आप देते हैं। बीपी ब्लड हाँ बीपी मेडिकेशन अभी कितना स्ट्रेंथ होगा आपके पास। मेरे पास 186 186 आउट ऑफ 200 आउट ऑफ 200। और सभी का लेखा जोखा ऑनलाइन है 100% ऑनलाइन है या फिर उसमें कुछ नहीं 100% लाऊंगा। उसमें कुछ ड्रग्स तो ग्लाइकाजाइड किस चीज में देते हैं। जी मैम ग्लाइकाजाइड किस में देते हैं। ब्लड शुगर का दवाई वैक्सीनेशन का हम खुद देखते हैं। आज 28 तारीख है, 28 में एंट्री नहीं है। इसका फोटो लीजिए। 28 के डेट में एंट्री नहीं है टेम्परेचर मेंटेन का। इसका फोटो लीजिए। एक अलार्म लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक अलार्म लगा हुआ है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अलार्म जिला तक चला जाता है। जिला तक इस टेम्परेचर को मैंने ऑनलाइन किया हुआ है। एक मिनट आपने देखिए टेम्परेचर मेजरमेंट के कुछ को तो बंद भी रखा जाता है। आइस पैक जब वाला इसमें दवा नहीं रहता। मैं ये आइस पैक वाला जो रहती है मैम 2 बजे के बाद मैंने वो कभी नहीं लगा। इसमें तो कहीं एंट्री ही नहीं है। मैम ये आइस पैक इसमें जमाती है जो सेंटर में। एक मिनट ये देखिए, आपने फॉलो तो कर लिया कि इसको कैसे मेंटेन करना है, लेकिन ये कहीं से भी एंट्री है ही नहीं। तो फिर आपने एजुकेट नहीं की कर रखी है। मैम जिला स्तर से ही जो कोल्ड चेन ये ऐलान जो है ना मैम, कोल्ड चेन हैंडल की जो ट्रेनिंग होती है मैम जिला स्तर पे है। उसका इसी काम के लिए यहाँ पे इसकी ड्यूटी है मैम कि केवल इस दवा को संरक्षण रखें। ठीक, दवा को मेंटेन रखना, दवा का टेम्परेचर देखना, उसके मोबाइल पे मैसेज आता है मैम। एक्स्ट्रा टेम्परेचर एक्स्ट्रा दिया है मैम, अगर कोई खराब होता है। ये अभी क्लोज है।
ये आ रही ना जी ठीक इसको रखो उन लोगों का रजिस्टर हो फील्ड से जो आता है मैडम वैसे पे इंडियन वैक्सीन देकर के भेजती है कि आज कितने बच्चे को वैक्सीन कौन पड़ा नया पड़ा उसको यहाँ से रिपोर्टिंग करके फिर जिला में सामने कंपाइल करके भेजती है। कितने बजे भेजते हैं आप? हम लोग क्या भेजती है कहाँ है एनएम? मैम अभी उसका नहीं है वो अभी अभी नहीं गए उसकी ड्यूटी 2 बजे आपके यहाँ एएनएम दवाइयाँ नहीं देता है, सीधी सी बात। और आप मेरे आने के बाद कह रहे हैं अभी इधर है उधर है, आप क्या है? जी नहीं आपका क्या ड्यूटी है यहाँ? लेबर रूम सर में। रोस्टर बदल है ना एएनएम दवाई जो देती है वो है नहीं अभी नहीं अभी जो दवाई देती है नहीं होगा आपने बहुत बड़ी चीज अच्छी रख ली है ना? मैम फार्मासिस्ट की कमी है मैम तो उसको यहाँ कितनी कमी है? 2 ही है ना 2 ही है होना चाहिए स्ट्रेंथ के अनुसार कितनी? 4 कम से कम होना कम से चाहिए कम आपने लिख के दी? आप लिख के दी? बहुत बहुत दिया हुआ है। अभी आपको अभी भी HR का डिमांड जब हुआ है सारे ये में फार्मासिस्ट लैब का तो ये 1 वीक पहले भी दिया हुआ है। बहुत दिया हुआ है। एक बात बताइए क्वांटिटी है क्या? नहीं मतलब 1 वीक पहले भी क्वांटिटी है जिला में भी शब्द का भी तो चयन सही से मैम करिए। जिला में भी फार्मासिस्ट की कमी है मैम तो 2 ही मेरे पास है अगर 3 शिफ्ट में ड्यूटी देंगे एक नाइट आपने मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड करिएगा कि आपने कब लास्ट टाइम आपने फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई दिया होगा यहाँ पे स्ट्रेंथ एकोमोडेशन के लिए आपने कब यहाँ भेजी? 1 वीक आपने पहले। 1 मिनट 1 वीक पहले भेजे हैं? आप मेरा नंबर होगा आपको दे देंगे भेज दीजिएगा। 1 वीक पहले सारे HR के लिए मैम ये जो हाँ, स्टाफ जो भी स्टाफ की स्ट्रेंथ की कमी है वो मुझे चाहिए। और दूसरा आप आज तो मैंने सरप्राइज करी, आज दूसरे दिन मैं बोल के आऊंगी, आपको बता के आऊंगी। कुछ दिन का टाइम पीरियड देते हैं, जितना भी पेंडिंग वर्क होगा अपना फाइल पूरा पेंडिंग अपडेट कर लीजिएगा। तो विधायक अनीता महतो ने खुद डॉक्टर को फ्रिज के मैकेनिज्म के बारे में समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण में डॉक्टर को बताया कि फ्रिज के ऊपरी शेल्फ, बीच के हिस्से और नीचे के बास्केट का तापमान अलग अलग होता है ताकि दवाइयां सुरक्षित रहे। विधायक ने यह भी कहा कि जब आपको तापमान ही नहीं पता तो आप दूसरे तकनीकी सवालों का जवाब क्या देंगी। अब विधायक का ये टीचर वाला अवतार जो है इंटरनेट पर खूब वायरल होने लगा है। लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि विधायक को तकनीकी विषयों की अच्छी समझ है। वहीं कुछ लोग बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कस रहे हैं, जहां डॉक्टरों को बेसिक जानकारी के लिए विधायक से क्लास लेनी पड़ रही है। इस दौरान जाते जाते विधायक अनीता महतो ने अस्पताल प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि मैं फिर आऊंगी और उम्मीद करती हूं कि अगली बार व्यवस्था सुधरी हुई मिलेगी। तो विधायक अनीता महतो ने यह कहा है कि उनका यह दौरा किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि जनता के हित में है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए भेजे जा रहे संसाधन यदि सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो यह जनता के साथ अन्याय है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्थाओं और कर्मियों के व्यवहार से जुड़ी कई खामियां भी सामने आई, जिस पर मौके पर ही सख्त चेतावनी दी गई है। तो अनीता महतो का यह औचक दौरा जनता के हित में किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार की बेहतर सुविधाएं जनता तक पहुंच रही है या नहीं। उन्होंने अस्पताल कर्मियों के संवाद और शब्द चयन पर भी आपत्ति जताई और कहा कि मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना स्वास्थ्य सेवा का सबसे अहम हिस्सा है। विधायक के अनुसार पीएचसी में मौजूद कमियां केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय स्तर पर भी चिंता पैदा करती है। इन खामियों को जल्द दूर करना बेहद जरूरी है ताकि आम लोग सरकारी अस्पतालों पर दोबारा भरोसा कर सके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।